जय हिंद, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले बताया था कि आपकी साइंस टेक की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें सबसे पहले बेसिक क्लासेस होंगी साइंस की और फिर टेक्नोलॉजी की क्लासेस होंगी। एक सर भी आपके सामने आए थे और उनके माध्यम से हमने अपनी बात रखी थी। उसके बाद मैंने आपको दूसरे दिन मैसेज के माध्यम से आपको सूचित करवाया कि आज से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन वो क्लास नहीं हो पाई और अभी तक भी नहीं हो पाई है। मैं आपसे अपनी बात रखूं उससे पहले हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी टीचर और एजुकेटर के विषय में आप ना तो गलत बोलेंगे और ना ही कोई गलत धारणा बनाएंगे। जो सर आपको पढ़ाने वाले थे साइंस और टेक्नोलॉजी, उनको कुछ व्यस्तताओं का सामना करना पड़ रहा है और इसके वजह से उन्होंने हमसे कहा कि सर, अभी के लिए हम लोग इस प्लान को नहीं कर पाएंगे। हमने भी स्वीकार किया क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई भी एजुकेटर या कोई भी स्टूडेंट स्वेच्छा से जितना करना चाहते हैं, दिल, मन, शरीर, जो एकदम तन मन धन से जो स्वतः करना चाहते हैं वही करें। हमारे किसी रिक्वेस्ट, किसी दबाव से कोई भी काम हम नहीं चाहते। इसीलिए हमने कहा कि ठीक है, इस प्रपोजल को हम यहीं पर रोकते हैं। इसका मतलब है कि अभी कुछ दिनों तक हो सकता है आपकी साइंस टेक की क्लास ना हो, लेकिन मैंने अगर आपसे वादा किया है तो मैं वह करके दिखाऊंगा। आप में से कुछ लोग तो अभी जुड़े हैं, लेकिन जो लोग मुझसे शुरू से जुड़े हैं, मैंने कभी आपसे नहीं बोला था कि मैं सी सेट करवाऊंगा, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आपका प्यार रहा, मैंने सी सेट भी करवाया। हिस्ट्री भी मैंने नहीं बोला था मैं करवाऊंगा, मैंने हिस्ट्री भी करवाया। चल ही रही हैं हिस्ट्री की क्लासेस। ऐसे ही बहुत से इन्वायरमेंट इकोलॉजी किसी दूसरे एजुकेटर के माध्यम से मैं करवाऊंगा, मैंने नहीं बोला था। रीजनिंग के लिए मैंने कभी हामी नहीं भरी थी, लेकिन ईश्वर जितना हमें सक्षम बना रहे हैं, हम वह आपको लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं जितने संसाधन आप अन्य कोचिंग संस्थानों के पास देखते हैं। हम बहुत छोटे से लोग हैं, छोटी सी हमारी टीम है और हमारी जो क्षमताएं हैं वो बहुत सीमित हैं। ऐसे में हमारे लिए बहुत जटिल हो जाता है कि हम रिसोर्स का प्रबंधन कैसे करें, कैसे सबसे बेहतर तरीके से आप तक क्लास पहुंचाएं। हम इस तरह का प्रयास नहीं करते हैं कि 2 क्लासेस करवाया, 4 क्लासेस करवाया, बाकी के लिए हम पैसा मांग लें। हम तो किसी भी एजुकेटर से जब जोड़ते हैं या उनके सामने अपनी बात रखते हैं, तो एक ही चीज़ कहते हैं कि दिल से, एकदम मन से जो आपका 100% है वो दीजिए। और सभी एजुकेटर यथासंभव देने का प्रयास भी करते हैं, आप उन्हें प्यार भी दे रहे हैं। तो साइंस टेक के लिए बस मैं इतनी ही आपसे बात कहना चाहता हूँ कि मैं कई अन्य एजुकेटर के संपर्क में हूँ। अगर कोई एजुकेटर हमारी सीमित आर्थिक क्षमता को देखते हुए और हमसे जोड़ते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले हमें उनकी क्वालिटी चेक करनी होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को लाकर आपके सामने खड़ा कर दें। आपने इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा इस वजह से किया है कि हम जो कंटेंट लेकर आते हैं अपनी तरफ से 100% देते हैं और वो आपको पसंद भी आता है। तो हम लोग कई तरह के ऐसे प्रयास कर रहे हैं। जो भी एजुकेटर हमारे संपर्क में हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो सबसे बेहतर होगा, है ना, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको आपके सामने लाएं। क्योंकि जब आपकी आर्थिक क्षमताएं थोड़ा सा सीमित होती हैं, तो कई बार, है ना, जो लोग हैं वो हाथ जोड़ लेते हैं। आप जिस क्लास को फ्री में देखते हैं, उस क्लास को आप तक पहुंचाने में हमें एक क्लास पहुंचाने में 5-5 हजार रुपये खर्च कर देने पड़ते हैं। बावजूद इसके मैं गाली सुन रहा हूँ। आप में से बहुत से महान लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पेड कोर्स ले आए, जबकि मैंने कभी ये नहीं बोला था कि नहीं,
हम पेड कोर्स नहीं लाएंगे। मैं एक ही चीज़ बोलता था कि जब तक मेरे पास रिसोर्सेस हैं, हम जो है कि आपको देते रहेंगे। कोई क्लास हमने स्टार्ट की तो हम बीच में पैसा नहीं मांगेंगे, उसको पूरा करवाएंगे। और एक चीज़ मैं बार बार बोलते आया था कि पेड क्लास से जो रिसोर्स एकत्रित होगा, उसके माध्यम से हम फ्री की क्लास की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। खैर, इस पर बार बार बात करना और स्पष्टीकरण देना मुझे लगता है गलत है। मैं तो बस इतना आपसे कहने आया हूँ कि आज के समय में आप किसी भी एजुकेटर से 1 घंटा, हम जो आपने प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, हम किसी एजुकेटर से कहें, आप हमारे यहाँ पर 50 घंटे फ्री में, 20 घंटे फ्री में, 10 घंटे फ्री में पढ़ा दीजिए, सब लोग हाथ जोड़ लेते हैं। तो बहुत तरह की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। सभी बातें हम आपके सामने नहीं रख सकते, है ना? बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी एजुकेटर का सम्मान करिए। जो आपको पढ़ा पा रहे हैं, उनका भी सम्मान कीजिए। जो ना पढ़ा पा रहे हैं, उनका भी सम्मान कीजिए। ईश्वर जो है कि हम लोगों के साथ हैं, माता-पिता का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि आपके माता-पिता का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। हम जैसे-जैसे और सक्षम होते जाएँगे, हम लोग और क्लासेस को आगे बढ़ाते जाएँगे। साइंस टेक क्या है? ये भी तो 30, 40, 50 घंटे की क्लास है। तो जब हम इतनी क्लासेस फ्री में करवा सकते हैं, तो साइंस टेक की भी क्लास हम आप तक लेकर आएँगे। हमने बोला है कि फ्री में क्लास होगी तो फ्री में क्लास होगी। बस अभी मैं थोड़े दिन के लिए आपके सामने एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि हो सके तो कुछ दिनों के लिए मुझे मोहलत दीजिए, ताकि मैं कोई बहुत बेहतर फैकल्टी आपके सामने ला सकूँ। लेकिन मैं किसी भी एजुकेटर के विषय में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई गलत धारणा मत बनाइए। किसी को कुछ भी, किसी का नाम नहीं लेना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। हमें ये समझना है कि जैसे हमारी कुछ, है ना, लिमिटेशन है, हमारी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, हमारी कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, ऐसी हर एजुकेटर की होती हैं। तो ऐसे में कई बार तालमेल नहीं बन पाता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हर तरह से तालमेल बनाएंगे, हर तरह से आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पास इतने पैसे होते, इतने संसाधन होते कि हम किसी को मुंह मांगी कीमत दे सकते, तो शायद हम किसी भी एजुकेटर को कहते आप आके पढ़ा दीजिए। लेकिन हमारी भी लिमिटेशन है। जैसा कि मैंने कहा, एक क्लास आप तक पहुंचाने में हमें बहुत खर्च करना पड़ता है। पूरी टीम लगती है, सिर्फ एजुकेटर का एफर्ट्स नहीं होता। और हम लोग तो इतने छोटे लोग हैं कि सीमित संसाधनों से, है ना, स्टूडियो के नाम पर एक छोटा सा कमरा, छोटी सी हमारी ऑफिस, उसमें काम करने वाले 20 से 25 लोग। तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए, जो अभी चल रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। मैं आप लोगों के अंदर कई तरह की कमियां देखता हूं। जैसे एक चीज नहीं हो रहा तो आप उसके लिए जिद पकड़े रहते हैं, और जो हो रहा है उसको इग्नोर करते हैं। साइंस टेक जो हो रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हो रही है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। पॉलिटी चल रही है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्या ये तीन साइंस टेक से कम इंपॉर्टेंट है? तो इसका उत्तर है नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उस बच्चे की तरह एक्ट करते हैं जिसको अपने मुंह में रखी चीज, अपने हाथ में रखी चीज दिखाई नहीं देती। वह दूसरे की तरफ हमेशा कहता हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जबकि उसको पता है उसके काम की वो चीज नहीं है या कम महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको चाहिए। तो आप तो अधिकारी बनने वाले हैं, आप तो देश चलाने वाले हैं, राज्य चलाने वाले हैं, जिला चलाने वाले हैं। तो आपके अंदर तो विवेकशीलता, तार्किकता का एक बड़ा अच्छा लेवल होना चाहिए। हमें भी पता है कि जब हम कुछ बोले और नहीं कर पाए तो हमें कितना दुख होता है, लेकिन सभी चीजें हमारे हाथ में नहीं है बच्चों। अभी टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, आप देखिए उसमें हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी अगर 10 बच्चे ने भी हम पर भरोसा किया है तो हम अपने भरोसे दिखाएं उनको हम कितना मेहनत कर रहे हैं, और वो कह के नहीं करके दिखाएं। इसी तरह से आपकी एनसीईआरटी बैच आने जा रहा है। मैंने उस बैच के विषय में बोला था कि आप 25-30 हजार रुपए देकर कहीं पढ़ लीजिएगा, लेकिन उससे बेहतर हम जो है कि एनसीईआरटी की क्लास आपको
मात्र 1199 अर्थात 1199 रुपये में प्रोवाइड करवा। उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए भी हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सीमित लोग हैं, लेकिन हम लोग सब कुछ ईश्वर को साक्षी मानकर उनके सामने रखकर, हमें भी पता है कि आज हमें कुछ लोग टारगेट करेंगे, आज हमें कुछ लोग रोकने का प्रयास करेंगे, आज हमें कुछ लोग गलत कहने का प्रयास करेंगे, कहते रहेंगे। हम किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि हम हमेशा इस कैमरे के सामने और शीशे के सामने खड़े होकर उससे एक प्रश्न पूछते हैं कि हमने जो बच्चों से वादा किया है कि हम इस फ्री क्लास की जर्नी को चलाते रहेंगे, हम कब तक चला पाएंगे। तो ईश्वर की तरफ से या फिर आप कहिए कि दिल से एक ही चीज निकलती है, हम चलाएंगे, चलाते रहेंगे। ये फ्री की क्लासेस हमारी जान है, क्योंकि हमें भी पता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1199 रुपये में भी एनसीईआरटी का बैच नहीं ले सकते, 999 में जो है कि टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते। तो हमारा प्रयास ये होगा, ये जो फ्री की क्लासेस की जर्नी है, इसमें हम इतनी बड़ी लाइब्रेरी बना दें, और ये लाइब्रेरी बन चुकी है ऑलरेडी। देखो आप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, पॉलिटी, एनसीईआरटी, है ना, सी सेट में मैथ, और आपकी रीजनिंग की क्लासेस तो भी स्टार्ट ही होने जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी बन रही है कि आप चाहो और मेहनत करो और अपनी लिमिटेशन को दूर करो, तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हो। हम तो एक ही चीज चाहते हैं कि आप अपना सपना साकार कर लीजिए, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लीजिए। बस हमें यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। आप ऐसा कर पाए, इसीलिए हम हर दिन जो भी प्रयास करते हैं आपको ध्यान में रख के करते हैं। कल रविवार था, बावजूद इसके मैं आपके बीच में आया। हम लोग कल भी रात को 12-1 बजे तक काम करते रहे। कई टीचर के साथ हमने मीटिंग की, हमने टीम को समझने का प्रयास किया कि हम और कैसे बेहतर कर सकते। तो हम कर रहे हैं, बेहतर करते रहेंगे। बस एक ही चीज़ है, आप भी बहुत कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन आपकी कुछ लिमिटेशन होगी, रिसोर्सेज की लिमिटेशन होगी, परिस्थितियों की लिमिटेशन होगी। ठीक हमारे साथ भी ऐसी ही कुछ लिमिटेशन है, और इन्हीं लिमिटेशन की वजह से, है ना, हमसे कुछ चूक हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। इसके लिए छोटी मोटी चूक कि हमने कहा कि क्लास होने जा रही, नहीं हो पाई, तो ये सोचिएगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पेड क्लास चालू हो गई, ऐसा नहीं है कि जो है कि कहीं दूसरी जगह सर इंगेज हो गए, मतलब हमारी किसी क्लास में नहीं। हमने बोला था इस फ्री में होगा तो फ्री में होगा। बस थोड़ा कुछ दिन का समय दीजिए, हम और बेहतर कंटेंट लेकर आपके सामने आएंगे। हम प्रयास करेंगे कि और बेहतर फैकल्टी आपके सामने लेकर आएं। थोड़ा सा समय चाहिए होगा, बाकी आपका प्यार, आपका सहयोग, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुझे कोई भी नेगेटिव कमेंट किसी भी एजुकेटर, किसी के व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं चाहिए। मैं आपसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, सभी एजुकेटर की अपनी, है ना, प्रायोरिटीज हैं, अपनी व्यस्तताएं हैं, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जल्द ही आपकी, है ना, साइंस टेक की क्लास होगी, होगी, जरूर होगी। बस मुझ पर भरोसा रखिए, हम बहुत जल्दी इसका भी समाधान निकालेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।